बिल्कुल बाहर करा लेता, बिल्कुल आपको लग रहा है मैं बाहर बैठ कर करा लेता हूँ। आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप मेरे ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं आप बच्चों की कमीशन की लड़ाई है, कमीशन की लड़ाई है। मेरे को कोई कमीशन का कोई लड़ाई नहीं है, कोई 1 रुपए का कमीशन का दाग लगा दे कभी कोई बिल्कुल आपको लग रहा है मेरे को यहाँ नहीं कराना चाहिए, बाहर कराना चाहिए। आप कहीं नहीं जाइए, बाहर आपको बिल्कुल सम्मान लगता है, मैं बाहर हड़ताल होगी। बिल्कुल भैया बाहर कराने वो निराधार है, कोई जाति सूचकता नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। ठीक है बहुत। नगर निगम के गेट पर बीजेपी पार्षद ने किया अपना मुंडन। फिरोजाबाद निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अनदेखी के चलते उठाया यह कदम। बता दें, फिरोजाबाद नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर वार्ड नंबर 32 से बीजेपी पार्षद ने नगर निगम के गेट पर स्वयं अपना मुंडन किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया। नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में नरेश शर्मा उर्फ नीटू भाजपा पार्षद हैं। पार्षद का आरोप है कि 2 माह पहले नगर निगम के द्वारा उनके वार्ड में बिना बताए सड़क निर्माण का भुगतान कर दिया गया। नियमों को दरकिनार करते हुए ठेकेदार को भुगतान किया गया। उन्होंने निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो सकी है। लगातार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर बुधवार को पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, जहां नगर निगम के अंदर वे अपना मुंडन करना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के विकास चंद्र वाल्मीकि चंदन से उनकी कहासुनी हो गई और कर्मचारियों ने उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के गेट पर ही अपना मुंडन कर लिया। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने पार्षद पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं पार्षद का कहना है कि उन्होंने किसी को कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, वह तो मुंडन कर नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। नीटू शर्मा मुर्दाबाद, नीटू शर्मा मुर्दाबाद, नीटू शर्मा मुर्दाबाद। पहले आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज हमारे समाज के लोगों को पता चला जो नगर निगम में वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि प्रतिमा है, वहाँ पर कुछ लोग वाल्मीकि प्रतिमा के आगे अपना मुंडन कराना चाहते हैं। जब हमारे समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो कोई नीटू शर्मा पार्षद है जिसने हमारे समाज के लोगों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि हम ऐसे लोगों को, मैं नहीं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम में, वाल्मीकि समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की कि हम वाल्मीकि समाज के लोगों को जूते में पानी पिलाते हैं। मैं वाल्मीकि समाज का प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने दूसरा शब्द प्रयोग किया था, मैं संवैधानिक दायरे में इसलिए नहीं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं नीटू शर्मा जैसे लोगों को और उनके संग जितने भी साथ हैं उनको ये चेतावनी दे देना चाहता हूं, अगर फिरोजाबाद के अंदर वाल्मीकि समाज के ऊपर जरा सा भी उत्पीड़न या जातिवाद की मानसिकता रखी तो जूते में पानी पिलाने की बात आपने करी है, उसी जूते से आपके सर को गंजा हम कर देंगे। एक भी बाल सर पे नहीं छोड़ेंगे और खाल तो शरीर पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज किसी से कम नहीं है और किसी के बाप का गुलाम नहीं है। वाल्मीकि समाज सेवा भाव रखता है। इस देश के अंदर स्थापना के समय से सफाई की व्यवस्था को संभालते आ रहा है। अगर किसी ने जरा सी भी वाल्मीकि समाज की तरफ गंदी नजरें उठा के देखी तो उसी झाड़ू से उसके शरीर को साफ कर दिया जाएगा। इसको चाहे मेरी निवेदन समझ लें, चाहे उन जाति मानसिकता रखने वाले गंदे लोगों को वाल्मीकि समाज की चेतावनी समझ लें। आगे समाज किस तरह की कार्रवाई करेगी? हम क्षेत्रीय थाने में जाकर के उसके खिलाफ पहले तहरीर देंगे और पुलिस से आग्रह करेंगे कि उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर किसी भी कारण से हमारा मामला पुलिस नहीं संज्ञान में लेती है तो जरूरत पड़ने पे हम प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो काम बंद हड़ताल भी करेंगे। इस बात का कुछ साक्ष्य है कि पार्षद इस तरह की टिप्पणी की है? इतने सारे लोग मौजूद हैं, इन सबके सामने मौजूद हैं। आपकी तरह कोई तब कैमरा तो नहीं चल रहा था भाई, टेक्निकल जमाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर अपराध की वीडियो बन जाए।
भाई उसने अपने जवान से कहा, इतने लोगों ने सुना है, इसी वजह का ये आक्रोश है। ये सभी मजदूर हैं, कोई पुश्तैनी पैसा वाला नहीं है जो यहाँ पे समय बर्बाद करेगा अपना। वो बता रहे हैं कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, वो अपने बच्चों की कसम खाएं। झूठी कसम खा रहे हैं, हमें तो झूठे हैं वो। कसम खाने से अगर लोगों को माफ कर दिया जाए और न्याय मिल जाए तो फिर न्यायपालिका की इस देश के अंदर आवश्यकता ही नहीं होगी। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं एकदम। वो कहने हैं मैं इन लोगों की वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई, काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ। 16 यार है ना, शासनादेश हो गया है शासन से। मामला है ये अपना, क्या मामला हुआ आपका? मामला भी हुआ, ये पार्षद जी नीतू शर्मा बीजेपी से पार्षद है, ठीक है। और भी पार्षद हैं, और भी हैं, पूनम शर्मा है, ठीक है, राजौरिया जी हैं, और भी ये दीपक यादव जी, मुनीर यादव, कई तरह पार्षद हैं। कभी कल भी इन्होंने जाति से बच्चों पर प्रयोग किया कि अभी आए उधर। मैंने कहा भाई पार्षद जी आप क्यों कर रहे हो जी, मतलब मुंडन के विषय में क्या? अरे गए ना, तू कौन होता पूछने वाला? तू कौन होता पूछने वाला? हम तो तेरे मंदिर में करेंगे, तेरे मंदिर में करेंगे, मेरे मंदिर में करोगे मुंडन? कहते यार बाली साहब मरे हैं, फिर हमने विरोध किया है, यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। हमारे नगर निगम में नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब हमारे ऊपर है गलत जाति से विरोध करके हमारे यहाँ करेंगे, गलत सोच रहे हैं। निगम में करेंगे, बाली मंदिर में करेंगे, हमारे बाली आराध्य देव है हमारे। अच्छा, मुंडन क्यों करा रहे हैं, कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं, तो पूछ रहा था साहब, मैंने क्यों करा है मुंडन का कारण क्या? मैं पूछ रहा था, पूछ रहा था कि साहब क्यों करा रहे, कुछ है मैंने कमीशन गोरी और क्या है? कमीशन गोरी के अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार है बिल्कुल एकदम। जब चाहता इसको मनमानी करा दी, जिस पे कार्रवाई करा दी, बिल्कुल एकदम अधिकारियों पे जूते में पानी पिलाने ये इन्होंने हमसे बोला, पार्षद जी ने बोला क्या 15 तारीख को इस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे या इसको यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे, लेकिन नगराज साहब ने उस बात को नहीं सुना है। इसलिए मैंने आज यहाँ जाके मैंने मुंडन करा के विरोध दर्ज कराया शांतिपूर्ण ढंग से। कौन सी जांच पर आ गया था सस्पेंड कर देंगे? सस्पेंड उन्होंने कहा था 15 तारीख तक इसमें हम लोग इनको निष्कासन कर देंगे। एक गली का मामला है जिसमें अभी तक कोई मालूम नहीं पड़ा है। 32 नंबर वार्ड नंबर 32 का, बिल्कुल मोटरसाइकिल है। क्या मामला था? मामला ये है, वो भ्रष्टता के चरम सीमा पे है, पेमेंट हो गया, रोड नहीं बनी है। जो बोर्ड है मानक का, वो भी मानक बोर्ड भी बुखार दिया गया साहब, बुखार दिया बिल्कुल। मेरे को भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था। अब ये लोग कह रहे हैं, मैंने बताया मेरे को किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना था। आज भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मैंने मुहिम छेड़ी है। नगर निगम भ्रष्टता की एक चरम सीमा पे आ गया है। ये काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन सभी दक्षता और उसके लालच में उन्होंने लोगों ने बंद कर दिया है। आज देख रहे हो, आज नगर निगम में भी, नगर निगम का पार्षद होने के बाद में भी मैं नगर निगम के बाहर खड़े होकर और अपनी मुंडन कराकर एक विरोध दर्ज करा रहा हूँ। हमारे ये कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। एक हिमायतपुर में वार्ड नंबर 32 में गली बनती है, उसकी मैं 2 महीने से जांच के लिए कह रहा हूँ। जांच के नाम पे एक पूरा चलाया जा रहा है, हो रही है, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। उसका पेमेंट भी हो चुका है। आज ये पोजीशन हो गई है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, बेलगाम हो गया है अधिकारी। जबकि माननीय हमारे योगी जी आज के दिन इनको बोल रहे हैं कि कार्य को सुंदरता से करिए, सही करिए, स्वच्छ करिए। आज स्वच्छ छवि के हमारे प्रतिनिधि भी हैं, चाहे मेयर साहब हो, चाहे विधायक जी हो, अपने आप से काम कर रहे हैं, स्वच्छ छवि रखते हैं। लेकिन ये अधिकारी अपने आप में चैन नहीं ले रहे। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आप देखिए नगर निगम में बैठ के कौन चला रहे हैं इस नगर निगम को। आज नगर निगम इस स्थिति पे आ गया है कि नगर निगम अब नगर निगम की स्थिति में आ गया है। आप देखो, विकास के नाम पे सभी को ठगा जा रहा है, ऊपर से इतना पैसा था, कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रही। नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, विकास हो रही है, गलियाँ बन नहीं रही हैं। पार्षदों की सुनी चाहिए, पार्षदों को बुलाकर हर किसी को एक दबाव प्रेशर बनाकर उन लोगों को रोका गया है। आपसे अनुरोध है, ये आवाज़ तक भैया पहुँचाने की बजाय रहे, इन अधिकारियों को दंडित हो। एक अधिकारी को बचाने के लिए कितना देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र रच डाला कि आप देखिए वो प्रांगण में भी मुंडन नहीं होने दिया। मुझे कोई बात नहीं, नगर निगम है, नगर निगम के साथ कर्मचारियों से आपकी क्या बात हुई? इसका कर्मचारियों से कुछ भी बात नहीं, कोई भी कुछ नहीं करने को तैयार नहीं। अभी जो आरोप लगा रहे थे आपने कुछ नहीं, कोई जांच के बारे में नहीं। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ उनकी ESIPF की, सफाई कर्मियों की। मैं तो अभी कोर्ट में भी लड़ाऊंगा, अभी डेली लड़ रहा हूँ। तो फिर आपको आरोप क्यों लगा रहे थे? आपने लगा सकते हैं, आप सबके सामने ही में आया तो कोई मैंने कुछ नहीं की, कोई कुछ ही रखती बात नहीं है, कोई भी कहीं रखती बात नहीं है। अब तो देश भावना की भावना से कौन क्या कह रहा है इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उनको लगाओ, मेरे को वहाँ नहीं कराना चाहिए। मैंने भी उनकी बात का सम्मान रखा और मैंने प्रांगण के बाहर आके अपना मुंडन करा।